और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी आयुष और अनुराग का कबूलनामा सामने आया है। ये सबसे बड़ी गवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने दर्ज करवाए हैं अपने बयान। उन्होंने माना है जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है वही परीक्षा में आया और 100% वही सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। आरोपी आयुष ने यह दावा किया है कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र मिल गए थे और प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ मिला था। तो वहीं आरोपी अनुराग ने पुलिस को यह बताया है कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने बुलाया था और उन्होंने ही पेपर लीक की सेटिंग करवाई थी। 14 जून को आपको बता दें न्यूज़ 18 इंडिया ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया था और आरोपियों का कच्चा चिट्ठा भी खोला था। आज एक बार फिर से नीट के नटवर लालों की करतूत हम आपके सामने रख रहे हैं। यह सबसे बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में अब तक हुआ है। आपको बता दें इससे पहले तो लगातार सिर्फ पूछताछ हो रही थी, छानबीन हो रही थी, लेकिन अब देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। ये सबसे बड़ा कबूलनामा यहाँ पर सामने आया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, ये सबसे बड़ा कबूलनामा हम कह सकते हैं और न्यूज़ 18 इंडिया ने तो पहले ही एक खबर दिखा दी थी। और कितने किरदार इस पूरे नीट मामले में निकल कर आएंगे और बड़े किरदार जो हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए आज अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया है जिसमें उन्होंने यह कबूल किया है कि उसके फूफा सिकंदर ने यहाँ पर उसको बुलाया था क्योंकि यह कोटा में रहकर अपनी मेडिकल की तैयारी करता था और जब एग्ज़ाम करीब आया तो इसको फ़ोन किया गया और उसके बाद परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था और उसमें यह सिकंदर ने इसको कहा कि उसकी सेटिंग हो चुकी है, इसलिए वो अब उसको कोटा में रहने की ज़रूरत नहीं है, वो पटना पहुँचे और उसके बाद वो पहुँचा था एग्ज़ाम देने के लिए। और अब जब उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो यह कबूलनामा सामने आया है कि जो उसको प्रश्न पत्र एक दिन पहले मिला था हूबहू क्वेश्चन वही उसको एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। और यही आयुष राज ने भी आज से एक सप्ताह पहले जब उसका भी कबूलनामा सामने आया था तो उसने भी साफ तौर पर यह कहा था कि उसको जो क्वेश्चन मिला था वही हूबहू क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी पूछा गया था। आयुष राज ने साफ तौर पर यह अपने कबूलनामा में यह कहा था कि उसको पटना बुलाया गया था और पटना में आने के बाद उसको लर्न प्ले स्कूल है जो पटना के खेमनीचक इलाके में है वहां पर रखा गया था और उसके साथ 25 से 30 लड़के वहां पर मौजूद थे जहां पर लड़कों को देर रात क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया और उन लोगों को उस समय तक वहां से नहीं हटाया गया, नहीं छोड़ा गया। ये जो सॉल्वर गैंग था ये उनके साथ मौजूद था और उनको सेंटर तक ले जाकर छोड़ा गया। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो भी बच्चे उस दिन 4 पकड़े गए थे और उसके अलावा जो सेटर थे और अन्य लोग जो इस गिरोह में शामिल थे, इस गोरख धंधे में शामिल थे, उनके कबूलनामे में भी ये बात आ चुकी है कि क्वेश्चन पेपर पहले उनको उपलब्ध करा दिया गया था और वही हूबहू क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी सवाल आया खड़ा हो रहा है यहाँ पर चंद्रमोहन की। देखिए किरदार बार बार सामने आ रहे हैं लेकिन जब एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो क्या सिर्फ जो बिहार पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, क्या केंद्र सरकार इसी पर निर्भर है? बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय भी अब एक्शन में आ गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है और इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि इस मामले में जो भी व्यक्ति या संगठन दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए बिहार पुलिस की तरफ से जो पूरे मामले में छानबीन हो रही है, पूछताछ हो रही है, जो किरदार निकल कर आ रहे हैं, कबूलनामे हो रहे हैं, उसके बाद अब इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्रालय भी एक्टिव हो चुका है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि बिहार पुलिस ने अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन की है उसकी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाए और जो भी किरदार जो है इसमें जो भी सॉल्वर गैंग के जितने भी आरोपी हैं जो निकल कर आएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, ये जो घपला हुआ है इसमें कई किरदार अब निकल कर आएंगे। देखिए बार बार जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो सभी लीक हो रहे हैं। ऐसे में सवाल सीधे तौर पर एनटीए से भी पूछे जाने चाहिए कि कौन मदद कर रहा था, सॉल्वर गैंग के जो दोषी हैं कब अंदर होंगे। और इसी को लेकर बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने पहले ही दिन
एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको कई सवाल जो है ना उनसे पूछे हैं और साफ तौर पर यह भी कहा गया है आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कि एनटीए इसका मूल प्रश्न पत्र उनको उपलब्ध कराए और साथ ही यह भी जानकारी उपलब्ध कराए कि क्या एक से ज्यादा जगहों पर क्वेश्चन पेपर छपा था, साथ ही कौन लोग थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी क्वेश्चन पेपर वहां से लेकर और सेंटर तक पहुंचाने का, कौन कंपनी है जो पूरे इस क्वेश्चन पेपर को पहुंचाने का काम कर रहा था, साथ ही कितने अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन एनटीए की तरफ से सिर्फ 9 छात्रों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है और उसके अलावा अब तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। 2 अधिकारी यहां से एनटीए के पास पहुंचे हैं और वो जानकारी वहां से निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उसमें सिर्फ 9 छात्रों के अलावा कोई जानकारी एनटीए की तरफ से नहीं दिया गया है। और अगर ये उपलब्ध जानकारी नहीं कराई जा रही है एनटीए की तरफ से तो बिहार आर्थिक अपराध इकाई जो सुप्रीम कोर्ट में इनको जवाब देना है अपना, उसमें यह भी अपना बात रखेगी कि एनटीए के तरफ से उनसे जो क्वेश्चनायर किया गया है आर्थिक अपराध इकाई की ओर से उसकी वो जानकारी दे, तभी किंगपिन कौन है इस पेपर लीक मामले का उस तक पहुंचा जा सकता है। और अब जांच चारों तरफ से आकर बिहार में इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई हो रही है, एनटीए से सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन एक्शन जो है उस तरीके से लिया नहीं जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि पटना ईओयू के सामने पेश नहीं होने वाले 7 परीक्षार्थियों को दोबारा नोटिस जारी किया गया है। चंद्रमोहन जिस तरीके से हमें जानकारी दे रहे थे कि 9 लोगों से जो 9 परीक्षार्थी हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है लेकिन 7 नहीं आए थे, उन्हें एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है। ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। कबूलनामा आपके सामने है, साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें पेपर जो है वो दिए गए थे, प्रश्न पत्र दिए गए थे, आंसर्स रटवाए गए थे। इनमें से 2 कैंडिडेट से जब पूछा गया, बुधवार को ईओयू के सामने वो पेश हुए, उनसे करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ चली है और जानकारी के मुताबिक ईओयू ने परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी पूछताछ की है। तो वहीं ईओयू के सामने पेश नहीं होने वाले छात्र अगर दोबारा नोटिस मिलने के बाद भी पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आप देखिए इस पूरे मामले में नीट परीक्षा की जो लीकेज हुई है उस पूरे मामले में आप देखिए कि किस तरीके से बिहार ईओयू लगातार एक्टिव नजर आ रहा है और जिस तरीके से इस पूरे मामले में आपको बता दें धांधली हुई है। अब एक के बाद एक जो है किरदार नजर आ रहे हैं लेकिन नीट धांधली में सबसे बड़ा कबूलनामा आपको बता दें यहाँ पर सामने आया है। कबूलनामा आपको बता दें अनुराग यादव की तरफ से ये कबूलनामा हुआ है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मेरा नाम अनुराग यादव है और उम्र जो है 22 साल बताई जा रही है। मैं परिदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव के दे रहा हूँ, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दरोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष मैं अपना कबूलनामा रख रहा हूँ। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलएन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। ये कबूलनामा हम आपको बता रहे हैं। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मुझे फूफा ने बताया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है और कोटा से वापस आ जाओ। तो आपको बता दें, अब आपको ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीट धांधली में ये जो सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है, कबूलनामा हुआ है, क्या क्या बताया गया। जैसे कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है, मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मुझे दिया गया और रात्रि में पढ़वाया गया, रटवाया गया। ये देखिए, ये परीक्षार्थी वही है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिल गया। तो आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी धांधली हुई है। प्रश्न पत्र दिए गए, आंसर्स रटवाए गए। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया गया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया है, यही मेरा बयान है। साफ तौर पर यहाँ पर इस परीक्षार्थी ने कहा है कि कोई दबाव मुझ पर नहीं है, मैं अपना बयान दे रहा हूं। और चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा कबूलनामा सामने आया है। तो ये किरदार सिर्फ छोटे किरदार है, अभी बड़े किरदार बाकी हैं।
बिल्कुल, देखिए जो लोग अब तक 19 लोग पहुंचे गए हैं, पकड़ के आए हैं, उनसे पूछताछ लगातार आर्थिक अपराध इकाई ने भी किया और पटना पुलिस ने भी किया। और पूछताछ में इससे पहले सिकंदर हो, उसने भी यह कबूल किया था कि उनकी 2 लोगों से मुलाकात हुई थी और उसके बाद यह पूरा जाल रचा गया, कैसे लोगों को पकड़ा गया, कैसे छात्रों को कनेक्ट किया गया और उसके बाद फिर पटना बुलाया गया और उनके पास क्वेश्चन उपलब्ध कराई गई, उनको क्वेश्चन रटवाने के लिए दिया गया था। और इससे पहले आयुष राज का भी कबूलनामा सामने आ चुका है, जिसमें आयुष राज ने साफ तौर पर यह कहा है कि उसको भी क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले उपलब्ध करा दिया गया था, रात में तकरीबन 9 बजे के करीब, और यह कहा गया था कि उस समय तक आपको लर्न प्ले स्कूल और लर्न बॉयज हॉस्टल से नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको नहीं छोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा मामला जो है, जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक के बाद एक कबूलनामा सामने आ रहा है। और अब अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया है, जिसमें पहले आयुष राज ने भी यह कहा था कि हूबहू वही प्रश्न पूछा गया था जो उसको एक दिन पहले रटवाने के लिए उपलब्ध कराया गया था, और वही लगभग बयान अनुराग यादव का भी है कि वही क्वेश्चन उसको भी उपलब्ध कराया गया था और हूबहू वही क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया था। तो अब इसमें किरदार जो है वो धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक शख्स पकड़ा गया जिसके पास से 14 लोगों का रोल कोड मिला था और उसी के आधार पर ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 9 लोगों को अभी नोटिस दिया गया था, जिसमें 2 लोग पहुंच गए हैं, 2 लड़कियां पहुंची हैं। साफ तौर पर ये जो कबूलनामा सामने यहाँ पर चंद्रमोहन आया है, ये साफ तौर पर जता रहा है कि नीट यूजीसी की परीक्षा में यहाँ पर नीट कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ नीट पॉलिटिक्स हो रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज शाम नीट के छात्रों से मुलाकात करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों से राहुल गांधी की मुलाकात शाम 4 बजे होगी। इस दौरान राहुल गांधी नीट छात्रों की समस्याएं भी सुनेंगे। तो आज शाम 4 बजे जो नीट के परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनसे राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। छात्रों के मन में क्या कुछ चल रहा है अभी, इसे जानने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी। हालांकि लगातार कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर, एनटीए पर इस पूरे नीट मामले को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो देखिए, नीट को लेकर लगातार बवाल हो रहा है, लेकिन नीट के बाद यूजीसी नेट परीक्षा पर भी विवाद बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने नेट की परीक्षा फिर से करवाने की बात कही है। नीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एक दिन पहले ही 18 जून को हुई यूजीसी नेट की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। नीट की तरह ही यूजीसी नेट की परीक्षा भी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करवाती है। एनटीए ने 18 जून को देश के कई शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की थी, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही इसमें गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगने लगे। नीट को लेकर हुए विवाद से सीख लेते हुए सरकार ने तत्काल इसे रद्द करने का फैसला ले लिया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, यानी यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसे लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि सरकार परीक्षा की पवित्रता और छात्र हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। तो नीट के बाद अब नेट पर संग्राम छिड़ गया है और यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी इस कदम का स्वागत कर रही है, तो विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार हमेशा करेगी। वहीं एबीवीपी ने कहा कि नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नकल माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचे। उधर प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की और कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्रों के जज्बे की जीत है। वहीं एनएसयूआई के वरुण चौधरी ने एनटीए पर बैन लगाने की मांग की। एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। नीट के बाद विपक्ष को यूजीसी नेट परीक्षा दूसरा बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके बाद ये तय है कि पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी हमले जारी रहेंगे।
और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है नेट परीक्षा को लेकर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली आपको बता रहा है कि यूजीसी नेट परीक्षा लीक मामले में यह बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। यूजीसी नेट परीक्षा इसलिए रद्द हुई है क्योंकि परीक्षा के दिन यानी कि 18 जून को यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी का पता चला और संबंधित एजेंसी के सामने आया कि गड़बड़ी इस पूरे पेपर में हुई है। 18 जून को दोनों पारी की यूजीसी नेट परीक्षा के बाद शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय हरकत में आ गया और संबंधित एजेंसियों ने अपना काम करना यहां पर शुरू कर दिया। भारत सरकार गृह मंत्रालय की इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स डिवीजन ने गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद अब आपको बता दें ये पूरा नेट परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हुए और सबसे पहले वजह बताइए, जांच एजेंसियों की क्या कुछ पता चला और उसके बाद जो है इस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया? मोनिका, देखिए न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त यूजीसी नेट परीक्षा कैंसिलेशन पर बड़ा खुलासा ये है। 3 बिंदु हैं। पहला चीज ये है कि जो 18 तारीख को ही इस पेपर लीक की बात सामने आ गई थी। 18 तारीख को ही कार्रवाई की थी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिकल विंग ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की थी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो चैट फोरम है इन पर यूजीसी नेट परीक्षा का जो पेपर है वो लीक किया गया था, जानकारी उस पर साझा की गई थी। उसके बाद इस बात को तुरंत गृह मंत्रालय को सूचित किया गया। गृह मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय को सूचित किया और उसके बाद मल्टी नोडल एजेंसी ने इस पूरे प्रकरण पर काम किया और अंततः इस परीक्षा को जो रद्द करने का फैसला किया गया। तो सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर इस मुद्दे से जुड़े यही है कि ऑनलाइन चैट फोरम, शिक्षण संस्थानों के ऑनलाइन चैट फोरम पर यह पेपर लीक हुआ और तुरंत इस मामले में यह कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल अमित, देखिए तुरंत कार्रवाई जरूर हुई है और देखिए सरकार की तरफ से इसे रद्द भी कर दिया गया है, लेकिन गड़बड़ी क्यों हुई, पेपर लीक क्यों हुआ, ये सवाल अब भी बने हुए हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए जो देखिए आने वाले दिनों में ऑनलाइन जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उनको वो जांच के दायरे में होंगे। इसके अलावा जो चैट फोरम है वो जांच के दायरे में है। इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो इस कोचिंग से जो रिलेटेड है वो जांच के दायरे में। तो बेहद अलग तरीके का यह पेपर लीक का यह जांच के दायरे में जरूर है क्योंकि नीट परीक्षा को लेकर वैसे ही एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है, इसको लेकर भी कई किरदार सामने आएंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।